कलयुग की बेटी। आपने काफी सारे केस सुने होंगे जिसमें लड़की अपने पति को मार डालती है। कोई धक्का देकर मारती तो अभी केस सामने आया था, कोई ड्रम के अंदर डाल देती तो कोई फर्श के नीचे दबाकर मार डालती है। काफी सारे आपने ऐसे केस सुने होंगे, लेकिन जो आप ये सुनने वाले हो ये सबसे अलग है। लेकिन यह जो मैं बात करने वाला हूं ये आप सुनकर आप हैरान रह जाओगे। मैं खुद भी रहा हूं हैरान, लेकिन अब जब आप सुनोगे तो आप खुद भी आप हैरान रह जाओगे। जो मैं इस लड़की की बात करने वाला हूं, इस लड़की ने अपनी माँ की हत्या कर दी सिर्फ और सिर्फ नौकरी पाने के लिए। तो बने रहिए मेरे वीडियो में लास्ट तक, तभी आप पूरी सच्चाई जान पाओगे। तो मैं बात करने वाला हूं राजस्थान के जयपुर की। पिछले साल यानी 2025 में एलसीडी वशिष्ठ उर्फ विजय शर्मा की मौत हो जाती है, जिसके बाद वह सरकारी नौकरी उसकी पत्नी को मिल गई। लेकिन बेटी को चाहत थी कि वो नौकरी मुझे मिले, मेरी माँ को ना मिले। बेटी ने नौकरी पाने के लिए अपनी माँ को मारने की साजिश रची और इस प्लान में उसका साथ दिया चचेरे भाई ने और उसके ताऊ ने। बेटी आयुषी शर्मा ने अपनी माँ की हत्या के लिए अपने चचेरे भाई को ही लालच दे दिया और चचेरे भाई को बोला अगर मदद करोगे तो आगरा रोड के पास 5 करोड़ की जमीन है वो, और भरतपुर के पास 4 करोड़ की जमीन है वो मैं तुम्हें दे दूंगी पूरी की पूरी। आयुषी ने प्लान बनाया अपनी माँ को मारने के लिए। प्लान ये बनाया कि गाड़ी से कुचल कर मार देंगे, जिसके लिए थी एक कार की जरूरत। आयुषी के ताऊ ने कार के लिए हेमंत नाम के लड़के से बात की और हेमंत ने नीरज शर्मा को पहले घर से बाहर कुचलने की कोशिश की, लेकिन उस कोशिश सफल नहीं हो पाई। आयुषी माँ को नीरज शर्मा को शक हुआ और उसने घर से बाहर निकलना भी बंद कर दिया। बेटी आयुषी ने माँ को घर से बाहर निकलने के कई अलग अलग तरीके अपनाए, जिसके बाद नीरज शर्मा ने अपने घर के अंदर और बाहर 4 सीसीटीवी कैमरे भी लगाए। आयुषी को इतनी जल्दी थी कि उसने ताऊ को फिर से बोला कि प्लान बनाओ, और ताऊ ने फिर अहमद से बात की और अहमद को 7 लाख रुपए भी दिए और एक स्कॉर्पियो किराए पर ली और साथ में 2 लोगों को और भी हायर किया। मां नीरज की पूरी रेकी करने के बाद एक दिन वो जब बेटे को लेकर फिजियोथेरेपिस्ट के पास पहुंची तो पीछे बेटी ने बहाना बनाकर उनको कॉल किया और बोला कि जरूरी कोई काम है, घर पर आओ। इसी दौरान 2 युवकों ने जो नजर रखी थी, उन्हीं 2 युवकों ने तेज रफ्तार में उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, जो मौके पर ही उनकी मौत हो गई। नीरज शर्मा के भाई को अपनी भांजी आयुषी के व्यवहार पर शक हुआ। उन्होंने पुलिस से केवल दुर्घटना गहन को पुलिस को जांच करने को कहा, जिसमें पुलिस वालों ने सीसीटीवी देखना शुरू किया तो उन्हें पता चला ये हादसा नहीं एक साजिश थी। जिसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी को जांचना शुरू किया और गाड़ी को जब्त किया और गाड़ी के मालिक को बुलाया और मालिक ने आयुषी और उसके ताऊ का नाम बताया। आयुषी के ताऊ ने आयुषी के नाम लिया और कैसे कैसे प्लानिंग की मारने की वो सब कुछ बताया। वहीं आयुषी ने सब सच काबुल कर दिया और आयुषी को किए पर अपने कोई पछतावा नहीं है।